हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्टिव बिग में। तो फ्रेंड्स आरआरबी एनटीपीसी ने रिजल्ट के रिगार्डिंग दो और नए आरआरबी जोनों से बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत बहुत से ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जो कि एब्सेंट रहे हैं, यानी कि कैंडिडेट ऐसे भी हो रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराने ही नहीं जा रहे। आखिर ऐसा क्यों कर रही है रेलवे के साथ में, ऐसा क्यों हो रहा है, या कैंडिडेट आखिर क्यों नहीं जा रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराने के लिए। तो फ्रेंड्स इसी वीडियो के अंतर्गत हम सब बात करेंगे। और काफ़ी लंबे समय के बाद में इस जोन से भी पार्ट पैनल जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रेलवे की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स हम आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन से जोन का ऐसे हैं जहां पर एब्सेंट बहुत कैंडिडेट रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने आरआरबी भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, जो कि यहाँ से एक लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है, जो कि आप देखेंगे कि 23 फरवरी की एक लेटेस्ट अपडेट है जो आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वो लेटेस्ट अपडेट जो कि आप यहाँ देख सकते हैं CN01/2019 जो कि एनटीपीसी पोस्ट रहेगी 23 फरवरी को, जो कि आपका शो क्योज नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एब्सेंट फॉर लेवल 3 थर्ड, यानी कि लेवल 3 के कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के अंतर्गत जो कि एब्सेंट रहे थे उसके रिगार्डिंग एक क्योज नोटिस पब्लिश हो चुके। तो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा वो क्योज नोटिस जो कि आरआरबी भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है, जो कि CN01/2019 एनटीपीसी पोस्ट शो क्योज नोटिस फॉर कैंडिडेट्स हु रिमेंड एब्सेंट इन फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर लेवल 3 पोस्ट ऑन 1 फरवरी 2023, 2 फरवरी 2023 एंड 5 फरवरी 2023 ब्लॉक डेट। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल 3 का जो पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया गया था आरआरबी भुवनेश्वर जोन में, तो वहाँ से लेवल 3 के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 फरवरी और 2 फरवरी के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराए गए थे, तो उसके अंतर्गत जो ब्लॉक डेट रखी गई थी और 5 फरवरी को ब्लॉक डेट भी रखी गई थी। और इन तीन डेट देने के बाद भी एक कैंडिडेट ऐसे रहे थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराने के लिए ही नहीं गए। तो कि आखिर देख सकते हैं अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराने के लिए ऐसे कैंडिडेट थे जो कि आखिर क्यों। तो फ्रेंड्स आपको दिखा देता हूँ जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखा था कि फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज कंडक्ट 1 फरवरी 2023, 2 फरवरी 2023 एंड 5 फरवरी 2023 ब्लॉक डेट फॉर फिजिकली वेरिफिकेशन फॉर द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी एंड सुटेबल फॉर द कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन ऑफ एनटीपीसी पोस्ट इन लेवल 3 अंडर CN01/2019। यानी कि जो कि आपका फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला था लेवल 3 के लिए, वो 1 फरवरी 2 फरवरी और 5 फरवरी को जो ब्लॉक डेट रखा गया था। तो ये कैंडिडेट ऐसे थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत सूटेबल पाए गए थे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराने के लिए ये गए ही नहीं, और वैसे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये सेलेक्टेड हो चुके थे। तो सेकंड पॉइंट में दे रखा है द कैंडिडेट वेयरिंग फॉलोइंग रोल नंबर डिड नॉट अटेंड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ देयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑन आइदर फॉर द डेट एंड मेंशन्ड अबव। यानी कि ये कैंडिडेट ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराने के लिए ही नहीं गए और अपना सर्टिफिकेट वहाँ पर सबमिट ही नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ से कुल कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत एब्सेंट रह चुके हैं जो विद ब्लॉक डेट के साथ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से 25 कैंडिडेट, यानी कि 25 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि आरआरबी भुवनेश्वर के लेवल 3 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के अंडर के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कंडक्ट कराने के लिए ही नहीं पहुँचे। तो फ्रेंड्स आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो फ्रेंड्स कैंडिडेट ऐसे बहुत होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट नहीं कराते हैं, क्योंकि किसी वजह से जो मिलने या कोई अलग कारण होने की वजह से भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट नहीं कराते हैं। तो फ्रेंड्स ब्लॉक डेट देने के बाद में अगर जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट नहीं कराते हैं तो उनका कैंडिडेचर भी रद्द कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप देखो तीसरे नंबर के पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट है जो कि ऑल द अबव 25 कैंडिडेट्स आर हेयरिंग टू एडवाइज टू सबमिट एक्सप्लेनेशन इन देयर डिफेंस टू देयर ऑफिस बाय 9 मार्च 2023 एट हु वेयर कैंडिडेचर अगेंस्ट द अबव सिलेक्शन हु नोट बी कैंसिल्ड फॉर देयर लैप्स एक्शन एज डीम फिट शैल बी द इनिशिएटेड अगेंस्ट द एब्सेंस ऑन रिसेप्ट ऑफ देयर एक्सप्लेनेशन। यानी कि ये 25 कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि रेलवे अपने बचाव के लिए ये कि इनको 9 मार्च 2023 को अपने बचाव के लिए एक्सप्लेनेशन देना होगा रेलवे को कि आप किस वजह से आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराने के लिए क्यों नहीं गए। और अगर आपने आपका एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दे दिया जाता है तो उसके बाद में आगे की कार्रवाई
की जाएगी, तो एक्सप्लेनेशन देने के बाद में वहाँ पर आगे की कार्रवाई की जाती है। एंड आप देख सकते हैं, इफ़ नो एक्सप्लेनेशन इज रिसीव्ड बाय द गिवन डेट, देयर कैंडिडेचर विल बी द कैंसिल विदाउट फर्दर करस्पॉन्डिंग विद इन दैम। यानी कि अगर आप एक्सप्लेन कराने के लिए जो कि 9 मार्च को आप 2023 को आपका एक्सप्लेनेशन कंडक्ट किया जाएगा, अगर वहाँ पर एक्सप्लेनेशन कराने के लिए इस डेट को नहीं पहुँचते हैं तो आपका कैंडिडेचर वहीं पर ही रद्द कर दिया जाएगा और किसी प्रकार की और एक्सप्लेनेशन वहाँ पर नहीं मांगी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी कैंडिडेट एबसेंट रहे हैं वो आपका एक्सप्लेनेशन कराने के लिए ज़रूर जाएँ, कि जो कि आपका डेट रखेगी 9 मार्च को। तो एक्सप्लेनेशन कराने के बाद में वहाँ पर आपका कैंडिडेचर रद्द नहीं किया जाएगा। अगर जैसे ही एक्सप्लेनेशन नहीं किए तो वो आपका कैंडिडेचर वहाँ से रद्द कर दिया जाएगा और आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही जो अपडेट और आगे की प्रोसेस। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ से ज़रूर जारी होगा, क्योंकि जो कि काफ़ी कैंडिडेटों का एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो पोस्ट थी वहाँ से पोस्ट से भी कम कैंडिडेट यहाँ से लिए गए थे, क्योंकि लेवल 5 की पोस्ट का फिलअप करने के लिए प्रोसेस चलता है। इस कारण से लेवल 3 का जो कि पोस्ट होती है वहाँ पर कम कैंडिडेट को लिया गया था। इसके बाद में आगे की प्रोसेस चलेगी एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, हम ले चलते हैं अगले नोटिस पर, जो कि एक अदर आरआरबी से भी पब्लिश हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने आरआरबी गोरखपुर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, जो कि यहाँ से भी एक लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, आप देखेंगे कि जो कि प्रोविजनल पार्ट पैनल 3 फॉर लेवल 6 कैटेगरी नंबर 2 अंडर CN01/2019, यानी कि कैटेगरी नंबर 2 जो कि स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है, वहाँ से पार्ट पैनल 3 आ चुका है, जो कि आरआरबी गोरखपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पब्लिश कर दिया गया है। तो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गोरखपुर, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि अपडेट हो चुकी है 22 फरवरी 2023 की लेटेस्ट अपडेट है। तो इसके अंतर्गत जो पहला परफॉर्मेंस है वो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि आप सेकंड में देखेंगे कि जो कि आपका नाउ द कंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्ट पैनल फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजनल पार्ट पैनल थर्ड ऑफ द 17 कैंडिडेट आर द कैटेगरी नंबर 2 एंड CN01/2019, जो कि फॉर लेवल 6 पोस्ट डिटेल्स बिलो, यानी कि लेवल फर्स्ट सॉरी पार्ट पैनल फर्स्ट एंड सेकंड पहले से प्रोवाइड कर दिया गया है, और जो कि प्रोविजनल पार्ट पैनल थर्ड यहाँ से 17 कैंडिडेटों का प्रोविजनल पार्ट पैनल यहाँ से थर्ड प्रोवाइड कर दिया गया लेवल 6 की पोस्ट स्टेशन मास्टर के लिए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जो कि पोस्ट रहेगी आपकी स्टेशन मास्टर कैटेगरी नंबर 2 के अंतर्गत, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से पब्लिश हो चुका है गोरखपुर से, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से 17 कैंडिडेटों का पार्ट पैनल आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत बधाई जो भी कैंडिडेटों का फाइनल सिलेक्शन के लिए पार्ट पैनल आ चुका है। और यहाँ से जो कि रेलवे अब रेलवे का जो कि ऑफिसर के द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के ऑफिसर से दो अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ से पर्सनल ऑफिसर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे को भी भेज दिया गया है, और वहाँ से आपका ज्वाइनिंग लेटर भी कुछ ही दिनों के बाद में पब्लिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जो कि आरआरबी गोरखपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर काफ़ी लंबे दिनों के बाद में यहाँ से पार्ट पैनल जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट अपडेट आती है तो आपको तुरंत नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मिलते हैं। इससे पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।